हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके बाकी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुबई में। दुनिया के सबसे बड़े तथा ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल से। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत इजराइल से उन्नत हेरॉन ड्रोन को खरीदा गया है और ये एक UAV है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। सनहती कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आकांक्षा योजना को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, तो ये सही है। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, तो ये भी सही है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IMF के द्वारा। गीता गोपीनाथ को IMF के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और IMF की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। असीम पोर्टल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एड्स दिवस 2021 इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, तो ये सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, तो ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का ओडिशा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT कानपुर ने।
भू परीक्षण नामक उपकरण को आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासा के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। सीएनईएस ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और जैक्सा जो है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। टाइफून राय से फिलीपींस प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा राज्य सरकार के द्वारा। पिंक फोर्स का गठन गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और बीच विजिल ऐप को भी गोवा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य से। आईएम शक्ति उड़ान योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पर्ल अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल से। नवारा चावल केरल से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध दिल्ली से है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केदारनाथ में। श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन केदारनाथ में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्वरण किया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूके। नेक्स्ट है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है और इसे आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन के एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के लिए किस स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम के द्वारा। सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा सऊदी अरब के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईएनएस करमुक ने। सिटमैक्स 2021 में भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस करमुक ने भाग लिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे के पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत एचडीएफसी बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, तो ये सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी, ये भी सही है। बैचलर डैड, तुषार कपूर, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पीएम मोदी ने आज़ादी के अमृत काल में पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है? बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है, हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए, एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त पांचों पंच प्रण के अंतर्गत शामिल है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें दूसरा स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान केरला को प्राप्त हुआ है। और भारत कौशल रिपोर्ट को वी बॉक्स के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस तरह से एडुटेरिया के 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आप लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही इन 15 प्रैक्टिस सेट को मर्ज करके इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।